हम जिस रूप में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आधे भूत रूप या मैटर रूप है और आधे स्पिरिट रूप है, चेतन रूप है। इसलिए हमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो हमारा विचार आता है वो सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म से विचार आता है, तो हम जानते हैं कि उससे भी कोई विचार से भी सूक्ष्म है, तभी वो विचार आ रहा है, तो वो चेतन रूप से आ रहा है। परंतु ये शरीर को देख के हमें आभास होता है कि ये कहाँ से आया, मैटर रूप, जड़ रूप, ये भूत रूप कहाँ से आया, पंचभूत शरीर कहाँ से आया। तो इसलिए इसमें हमारा एम्बिग्युइटी आता है, कन्फ्यूजन आता है। परंतु यह हमें पता नहीं है कि ये चैतन्य जो है इसका दोनों ही रूप है। चैतन्य स्वरूप जो है उसका चेतन रूप भी है और जड़ रूप है, जिसको बोलते हैं भूत रूप है। ये दोनों रूप में लीला कर रहे हैं, मिक्स होकर लीला कर रहे हैं। इसलिए सगुण और निर्गुण बोलते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों मिल जाता है तब लीला शुरू हो जाता है। प्राकृत और अप्राकृत दोनों मिलकर लीला करते हैं, तो इसको जानना चाहिए। इसलिए बोला जाता है अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि। तो इसलिए ये बोला गया, चैतन्य महाप्रभु इसको बोले हैं। तो ये जो है चीज हमारा सामने मिक्स होके आता है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैटर कहाँ से है, ये विचार कहाँ से है। सारा चीज उसी से आता है, वही चैतन्य से सारा चीज आ सकता है। ऐसे साइंस भी अभी प्रूव कर रहे हैं कि मैटर और स्पिरिट जो है इंटरकन्वर्टिबल है। चेतन जो है मैटर में जा सकता है, मैटर चेतन में परिणत हो सकता है। तो ऐसे ही होता है, हमारा मृत्यु का बाद भी ऐसे ही होता है। शरीर जड़ जो है वो पंचभूत में लीन हो जाता है और विचार जो है चला जाता है सूक्ष्म में। फिर जो है शरीर जो है वो जो माता पिता जो खाना खाते हैं, जो आहार ग्रहण करते हैं डिफरेंट रूप में, उससे उनका शरीर में रज वीर्य रूप का ले लेता है, प्रकट होता है। फिर उससे रज और वीर्य से तो ओवम और स्पर्म के संयोग से फिर जो है छोटा सा बिंदु प्रकट हो जाता है जीव के रूप में। फिर उसके अंदर विचार भी आके मिल जाता है। तो ऐसा करके जो है उसका जब ग्रोथ होता है तो धीरे धीरे शरीर का उसका ग्रोथ होता है, फिर जन्म लेता है। जन्म लेने का बाद जो है विचार का उसका फिर वृद्धि होता है। संसार में आके वो डिफरेंट विचार का संस्पर्श में आता है। प्रकृति में जो है संसार में अलग अलग सिचुएशन में आता है, वो विचारों का अंदर जो है वो फंसता जाता है, तो और विचार को भी ग्रहण करते जाता है, और उसको अंदर में भी बीज रूप में जो विचार होता है वो भी बाहर आ जाता है। तो उस ऐसे होके जो है लीला चलता रहता है।